नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका स्टोप फ्रेंड संतोषी। दिनांक 26 तारीख गाजियाबाद मुलाकात कर सकते हैं और फिर 27 से वृंदावन में मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क करना होता है। मिल करके सब कुछ अपना डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विस्तार से समझा जा सकता है। मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम आज का पंचांग। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है आज। चंद्रमा वृश्चिक राशि में सुबह 10:46 तक 10:46 तक, इसके बाद धनु राशि में प्रवेश। नक्षत्र आज का रहेगा ज्येष्ठा, वही 10:45 तक, इसके बाद मघा। योग रहेगा आज का शोभन, तदनुसार दिनांक 26 अक्टूबर दिन रविवार को राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं। हर काम आपके बनते हैं, शुभता आपको अवश्य प्राप्त होती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर अब आ गया है, क्योंकि सुबह 11 बजे तक लगभग वही धनु में चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। पढ़ाई खूब बेहतर करेंगे आप। पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापार स्ट्रगल देगा, संघर्ष देगा, बिजनेस में समस्याएं बढ़ेंगी। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प तैयार कर रहा है, अनुकूल विकल्प तैयार कर रहा है। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं जरूर प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में मेहनत बढ़ाइएगा। थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन अनोखा है, पत्नी का साथ है, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में परिवार आदि की तरफ से सपोर्ट पाएंगे तो अपने आप को स्वस्थ जरूर महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ बड़े कार्य संपन्न होंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, सप्तम और अष्टम में चंद्रमा की स्थिति है। उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। पढ़ाई में कई प्रकार की मुश्किलें आएंगी। शिक्षा में तनाव बढ़ेगा। व्यापार सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में बिना किसी विरोध के आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर देखा जाए तो संतुलन बना के रखिएगा। बहुत कुछ अनुकूल प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र जितना हो सकता है नुकसान दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर पर अपने आप पर भरोसा रखें। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। थोड़ा संतुलन बनाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा का ध्यान करें और एक लाल पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की स्थिति अद्भुत है आपकी।
शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा छठे और सातवें में है। फर्स्ट हाफ स्ट्रगल है, उसके बाद स्थिति पक्ष में है। पढ़ाई में किसी प्रकार का दोष नहीं, शिक्षा पूर्णता की तरफ है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ के योग हैं। व्यापार आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। व्यापार में कई प्रकार के उतार चढ़ाव और नुकसान आप उठाएंगे। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर में सब प्रकार से आपकी अनुकूलताओं में समय लगेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाए। दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो दोनों के बीच तालमेल की थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव बढ़ रही है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? शहद लगा लीजिएगा। मिथुन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष धन की स्थिति दोपहर के बाद बेतहाशा बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, पंचम और छठे में चंद्रमा की उपस्थिति कर्क वालों के लिए कई रास्ते खोलती है। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्य सफलता है। पढ़ाई खूब अनुकूल कर रहे हैं आप, अवसर भी मिल रहे हैं। व्यापार स्ट्रगल बढ़ाएगा, लेकिन चीज़ें सकारात्मक रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र थोड़ा तेज आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको शुभता मिल रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी एक दूसरे को समर्पण के भाव से देखेंगे, एक दूसरे का साथ रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आँखों की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज किसी से विवाद नहीं होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पंचम और चतुर्थ, मतलब सूर्योदय चतुर्थ में है, फिर पंचम में प्रवेश हो जाएगा। आपके लिए यह कई तरह के सकारात्मक अंश जागृत करता है। कई तरह के सकारात्मक अंश जागृत करता है। पढ़ाई के मामले में भी, व्यापार की स्थिति भी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है और वही दिव्यता देता है। सरकारी क्षेत्र को थोड़ा सा साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता स्वतः आ जाती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अनोखा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य, पेट और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को जल का दान कर दें। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन किसी अजनबी से दिव्य मदद मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 54। कन्या राशि, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति है। प्रभाव आपका अब जागृत होगा। शिक्षा का क्षेत्र हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं।
अवरोधों से बाहर आने का अवसर मिल रहा है। शिक्षा का क्षेत्र अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। व्यापार संघर्ष में इन्वॉल्व करेगा। बिजनेस में कई प्रकार के संघर्ष बढ़ेंगे। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़े तनाव दे सकता है। अचानक दोष बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें, जिससे चीज़ें अनुकूल हो जाए। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पण के भाव से देखेंगे। अनुकूलताओं में समय बीतेगा और संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज डाइजेशन की समस्या, हड्डी की दिक्कत और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम गंगणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अब तुला राशि की। द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। दिनांक 26 अक्टूबर। पढ़ाई हर तरह से आप अनुकूल प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष आपको नहीं मिलेगा। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक प्रभाव अपने आप दर्शाता है। व्यापार कुछ परेशान करेगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं, उतार चढ़ाव बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए फिर भी बेहतर विकल्प देगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको विकल्प बेहतर मिलेगा, अनुकूल मिलेगा। सरकारी क्षेत्र संतुलन में आने के लिए आपको अनुकूल करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अनुकूलताएं जागृत होंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियां हर तरह से आपके लिए पक्ष में हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा। किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। हर प्रकार की शुभता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष किसी ज़रूरतमंद को जो मदद करेंगे 10 गुना बढ़कर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। वृश्चिक राशि। उतार चढ़ाव से बाहर निकलने का अवसर है। चंद्रोदय आपकी राशि में है। पढ़ाई सब प्रकार से आपके लिए संतुलित है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। बिजनेस में कुछ बड़ी दिव्यता आपको प्राप्त होगी। उसका परम लाभ आपको प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। सकारात्मक प्रभाव अपने आप दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र तनाव से बाहर निकलने का अवसर देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता स्वतः जागृत होगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच चर्चा करें तो स्थिति सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से सब्जी का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष वृश्चिक राशि।
आज कुछ बड़ा अपने आप हो जाएगा। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति और फिर आपकी राशि में चंद्रमा का आगमन शिक्षा के लिए यह एक आदर्श स्थिति है। पढ़ाई में बिना किसी नुकसान के सुधार है। शिक्षा में स्वतः आगे बढ़ने का अवसर है। व्यापार तो कष्ट दे रहा है लेकिन आप उसको संतुलित कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर अपने आप करेगा। सकारात्मक स्थितियां जागृत होंगी। सरकारी क्षेत्र तनाव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को अनुकूल करने के लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो न्यूरो और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष बिना किसी अवरोध के उन्नति है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 57। मकर राशि, एकादश भाव में सूर्योदय और द्वादश में उसके बाद चंद्रमा की उपस्थिति शिक्षा के लिए यह एक आदर्श स्थिति रहेगी। शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं। व्यापार खुद आगे बढ़ने का अवसर देगा। बिजनेस में बड़े अवसर हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। सोच समझ कर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र को सावधानी पूर्वक संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का मौका देगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आंखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने माथे पर गुलाब जल का तिलक लगाइएगा। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष धन सुदृढ़ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, दशम और एकादश में चंद्रमा सूर्योदय काल आपके लिए सकारात्मक पक्ष बनाएगा। पढ़ाई में उत्तमता है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। बिजनेस में दिव्यता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई तरह से उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। सोच समझकर निर्णय लेना होगा। सरकारी क्षेत्र को जितना सकारात्मक और शुभ कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सकारात्मक पूर्णता दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और आंखों की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष अवसर भुना सकते हैं। कुंभ राशि, शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, नवम और दसम में चंद्रमा आए। पढ़ाई के लिए बस यही स्थिति अनुकूल है। शिक्षा में सब प्रकार की शुभता है। पढ़ाई में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार कष्ट दे रहा है। थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना होगा। बिजनेस में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बिना किसी अवरोध के बढ़ने का अवसर है। सकारात्मकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र जैसे सोचा है उसका पूर्ण सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। दाम्पत्य जीवन नुकसान दे रहा है। अचानक परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर
किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। मीन राशि। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़े कार्य संपन्न होंगे। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज। भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। तो भैया दिनांक 26 तारीख का सक्सेस की क्या रहेगा? दाहिने माफ कीजिएगा, बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून पर सरसों का तेल रब करते हुए 3 बार क्लीम 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 KLEEM क्लीम बोलिएगा। अब बात करेंगे आज का भाग्याक्षर। मेष, त, वृषभ, ख, मिथुन, च, कर्क, स, सिंह, प, कन्या, ह, तुला, ग, वृश्चिक, झ, धनु, म, मकर, छोटा अ, कुंभ, फ, मीन, थ। नोट कर लें इन्हें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रख लें। अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव। ऐसे लोग जो आज का जिनको जन्मदिन मनाना है 26 अक्टूबर, शुभकामनाओं के साथ 3 तुलसी के पौधे कहीं लगाएं, गौशाला में काले तिल का और गुड़ का गौ माता को प्रसाद दें, यज्ञ करवाएं और महामृत्युंजय मंत्र से आहुति डालें और 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से कहीं लगा दें। आज जिसका मैरिज एनिवर्सरी है, किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी और अनाज का दान करें, अपने हाथों से किसी को भोजन कराएं और 2 बरगद के पौधे लगा दें। बात करेंगे अब आपसे विदा लेने का। हमें अनुमति दीजिएगा अपना, लेकिन बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात कर सकते हैं वृंदावन कभी भी। राधे राधे।